और उधर नारनौल में अंतर्राष्ट्रीय रेसलर पृथ्वी सिंह उर्फ शुभम की मौत के मामले को लेकर भी उनके परिजन और ग्रामीणों ने आज लघु सचिवालय पहुंचकर रोष जताया है। साथ ही परिजनों ने प्रधानमंत्री और दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपे हैं। हालांकि उपायुक्त की गैर मौजूदगी में उनके अधीक्षक को यह ज्ञापन सौंपा गया है। पृथ्वी सिंह अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा के शिष्य रहे हैं। पृथ्वी सिंह खुद CWE के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी रहे हैं, जिन्होंने गाजियाबाद की एक युवती से शादी की थी। 9 दिन पहले संदिग्ध हालत में पृथ्वी सिंह की मौत दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हुई थी। पृथ्वी सिंह के परिजनों का आरोप है कि पृथ्वी को उसके ससुराल वालों ने ही मारा है और इस मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए। ये मामला है राव पृथ्वी सिंह जी की हत्या का। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे वो, और हमारे समाज को काफ़ी गर्व था उन पर, और ग्रेजुअली जो उनकी ग्रोथ हो रही थी अपने स्पोर्ट्स को लेकर वो काफ़ी अप्रिशिएट करने के लायक थी। लेकिन ये जो घटना हुई है उसने ना सिर्फ पीड़ित परिवार को आहत पहुंचाई है बल्कि हमारे पूरे समाज को भी आहत पहुंचाई है। तो यहाँ हम उनको इंसाफ दिलाने के लिए DC साहब को ज्ञापन देने आए थे, और DC साहब को ये जानकारी देने आए थे कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया जाए। अदरवाइज अन्यथा हम लोग इस मामले को दिल्ली लेकर जाएंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे अगर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो। और अब रुख पानीपत का करेंगे। यहाँ गांव धनसोली में एक शख्स पर अपनी पत्नी की दर्दनाक हत्या के आरोप लगे हैं। आरोप है कि इस शराबी पति ने पत्नी को फावड़े से काट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देर रात पत्नी की हत्या के बाद आरोपी सुबह तक घर में ही शराब पीता रहा और हत्या के बाद वारदात के बारे में अपनी मां को बताया, फिर फरार हो गया। वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस दंपत्ति की शादी करीब 27 साल पहले हुई थी। आरोप है कि पति अक्सर शराब के नशे में रहता था। इस बात को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे। पत्नी इसकी शिकायत कई बार अपने घर वालों से भी कर चुकी थी, लेकिन पति में सुधार नहीं आया। इस बीच बीते सोमवार को मृतक महिला बबीता से उसके पति ने झगड़ा किया, जिसके बारे में उसने अपने घर वालों को भी बताया था। देर रात करीब 1 बजे झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया और आरोपी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल मामले में जांच का दौर जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बेखौफ 2 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े लाडवा कस्बे में आइलेट्स सेंटर पर फायरिंग की है। इस दौरान करीब 11 राउंड फायर किए गए हैं, जिससे इस सेंटर को काफी नुकसान पहुंचा है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज से सेंटर में मौजूद बच्चे और स्टाफ दहशत में आ गए। वहीं घटना को अंजाम देकर अपराधी बाइक पर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अब जांच का सिलसिला जारी है। इस सेंटर के मैनेजर सुनील कुमार ने बताया कि 2 अपराधी बाइक पर आए थे और फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। उन्होंने मामले की जल्द जांच कर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है।